नमस्कार, मैं डॉक्टर लाली शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव। आज हम दो आव्यूहों का गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हमने मैट्रिक्स के प्रकार, आव्यूह का योग, आव्यूह का घटाना, आव्यूह की समता और आव्यूह का किसी आदिश संख्या से गुणा, इस बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज हम आव्यूह का गुणा, दो आव्यूहों का गुणा किस प्रकार किया जाता है उस संबंध में चर्चा करेंगे। दो आव्यूहों का गुणा करना दो आव्यूहों के योग के जैसा नहीं है कि प्रथम पंक्ति की प्रथम संख्या का दूसरे आव्यूह के प्रथम पंक्ति की प्रथम संख्या से किया जाए। जब दो आव्यूहों का गुणा किया जाता है तो पहले आव्यूह की पंक्ति के अवयवों को लिया जाता है और दूसरे आव्यूह के स्तंभ के अवयवों को लिया जाता है और उनका गुणा किया जाता है। आव्यूहों का गुणा करते समय हमें बहुत सावधानी रखनी है। जो मैंने कहा कि जब योग करते हैं तो हम प्रथम पंक्ति का पहला पद और दूसरे आव्यूह का प्रथम पंक्ति के पहले पद को हम जोड़ देते हैं। घटाना भी हम इसी प्रकार से करते हैं। इवन अगर हम आदिश संख्या से गुणा भी करते हैं तो जो अंक रहता है उसे हम आयु के प्रत्येक अवयव का गुणा कर देते हैं। लेकिन जब हम गुणा करने की जब बात आती है तो यहाँ पे गुणा करते समय पहले आव्यूह की पंक्ति ली जाती है और दूसरे आव्यूह का स्तंभ। मान लीजिए हमको ए बी निकालना है, मतलब ए गुणित बी निकालना है, तो ए जो है वो सामने रहेगा और ए की पंक्तियों को लिया जाएगा और बी के स्तंभ को। गुणा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शर्त है, जो सबसे पहले आपको ये देखना है कि गुणा हो पाएगा कि नहीं, गुणा परिभाषित हो पाएगा कि नहीं आव्यूह का। इसके लिए आपको सर्वप्रथम यह देखना होगा कि पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या बराबर हो। मान लो पहला आव्यूह जो है वो 3 पंक्ति 2 स्तंभ वाला है और जो दूसरा आव्यूह है वो 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाला है। तो पहले वाले में 2 स्तंभ है और दूसरे वाले में 3 पंक्ति है, तो यहाँ पे आव्यूह का गुणा नहीं हो पाएगा। अगर वर्ग आव्यूह है तो वहाँ पे पहली आव्यूह में भी 2/2 है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, और दूसरा आव्यूह भी 2/2 है, तो यहाँ पे पहले वाले का स्तंभ 2 हुआ और दूसरे वाले की पंक्ति भी 2 हुआ, तो गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहली शर्त जहाँ से आपका क्वेश्चन बनाना आप स्टार्ट करेंगे कि आव्यूह का गुणा हो पाएगा कि नहीं, ये परिभाषित होगा कि नहीं, और ये डिसाइड करेगा पहले आव्यूह का स्तंभ की संख्या, स्तंभ में कितने स्तंभ हैं, और दूसरे आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं। अगर पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर है, मतलब पहले आव्यूह में 3 स्तंभ हैं और दूसरे आव्यूह में 3 पंक्ति है, तो गुणा हो जाएगा। और जब आव्यूह का गुणा किया जाता है तो जो नवीन आव्यूह बनता है वहाँ पे हम पहले आव्यूह का पंक्ति को लेते हैं और दूसरे आव्यूह को स्तंभ को। तो वो जो नवीन आव्यूह है, पहले आव्यूह की पंक्ति में जितने नंबर होते हैं वो, और दूसरे के स्तंभ में जो नंबर होते हैं उतनी पंक्ति और उतने क्रम स्तंभ वाला आव्यूह होता है। अब उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया जाएगा। जब आप गुणा करते हैं तो किस तरीके से करेंगे? पंक्ति और स्तंभ का गुणा, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति, दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति के पूरे अवयव के दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से इंटू किया जाएगा और सबके बीच में प्लस का सिंबल होगा। फिर वही पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से किया जाएगा, फिर वही पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ से किया जाएगा। अब बारी है दूसरी पंक्ति की। पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति का गुणा हम पहले स्तंभ से करेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा हम दूसरे स्तंभ से करेंगे और दूसरी पंक्ति का गुणा हम तीसरे स्तंभ से करेंगे। इसी प्रकार क्रमशः तीसरी पंक्ति अगर रही तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि पहली पंक्ति में मान लीजिए 2 स्तंभ थे, वहाँ पे तो 3 और 2 2 नंबर थे। दूसरे वाले आव्यूह में भी 2 पद होंगे, तो पहले पद का गुणा पहले नंबर से होगा और दूसरे वाले पद का नीचे वाले स्तंभ के नीचे वाले नंबर से। उदाहरण द्वारा इसे और स्पष्ट कर दिया जाएगा अभी। तो फिलहाल ये ध्यान रखिए, सबसे पहली शर्त है कि पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर होगी, तभी आव्यूह का गुणा हो सकेगा।
अगर पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर नहीं है तो गुणा नहीं होगा, ये अपरिभाषित रह जाएगा, अनडिफाइंड रह जाएगा। अगर स्तंभ पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या बराबर है तो गुणा होना संभव है। अब यहाँ पे आता है कि गुणा किस प्रकार होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो गुणा किस प्रकार होगा, पहले अवयव की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से, फिर उसी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, फिर उसी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से, और यह प्रक्रिया चलती रहेगी हर पंक्ति के साथ। एक उदाहरण द्वारा पहले हम स्पष्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक अवयव दिया हुआ है, अवयव में 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। यहाँ पे हमको पंक्ति और स्तंभ को पहचानना अनिवार्य हो गया है। अभी तक हम पंक्ति और स्तंभ को नहीं भी पहचानते थे तो चल जाता था, इंटू पे सिर्फ मिला देते थे कितनी संख्या है, लेकिन अब हमको पहचानना जरूरी है कि पंक्ति कौन सी है, 2 और 3 पहली पंक्ति, 10 और 5 दूसरी पंक्ति। पहला स्तंभ है 2 और 10 खड़े रूप में, 3 और 5 दूसरा। बी 2 और 3 पहली पंक्ति, 7 और 9 दूसरी पंक्ति। अब यहाँ पे ए और बी दोनों दिया हुआ है। अगर हम ए और बी का गुणा करते हैं तो ए में कितनी पंक्ति है, 2, ए में कितने स्तंभ हैं, 2, बी में कितनी पंक्ति है, 2, बी में कितने स्तंभ हैं, 2। गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये परिभाषित हो पाएगा कि नहीं। इसके लिए आपको देखना है पहले अवयव का स्तंभ का संख्या मतलब 2 और दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या मतलब 2। अगर ये दोनों बराबर है, पहले का n और दूसरे का m, अगर ये दोनों बराबर है तो गुणा होना पॉसिबल है, पहली बात। अब जब परिभाषित होगा फिर गुणा किसका किया जाएगा, तो 2 का गुणा b के 2 से होगा पहले स्तंभ के पहले नंबर से, और 3 का गुणा होगा नीचे वाले स्तंभ के दूसरे संख्या से मतलब अवयव से मतलब 7 से। फिर इसी पहली पंक्ति का 2 और 3 का गुणा दूसरे स्तंभ से होगा, 2 का गुणा 3 से और 3 का गुणा 9 से। फिलहाल यहाँ पे ए और बी परिभाषित हो जाएगा क्योंकि 2 पंक्ति 2 स्तंभ थे। बी ए भी अगर आप निकालते हैं तो भी परिभाषित हो जाएगा क्योंकि बी सामने आ जाएगा, ए पीछे आ जाएगा, और यहाँ पे भी वही है कि बी के स्तंभ 2 हैं और ए की पंक्ति 2 है तो परिभाषित हो जाएगा, और इस प्रकार हम उसका गुणा कर सकेंगे। एक अन्य हमारा उदाहरण है, देखिए यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है पंक्ति रूप में 5 9 3 0 2 5 8 7। अगर पंक्ति देखी जाए यहाँ पे 4 पंक्ति हैं और स्तंभ अगर देखा जाए तो 2 स्तंभ हैं। उसी प्रकार बी दिया हुआ है, बी में है पहली पंक्ति 2 1 4 3 6 7 9 2 दूसरी पंक्ति हो गई, 5 9 0 1 तीसरी पंक्ति हो गई। अगर पंक्ति देखो तो 3 है लेकिन स्तंभ देखो तो 4 हो गए। अब यहाँ पे पहले वाले में तो आसान था, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो हमको लगा बस हो जाना है, n2 बराबर है। यहाँ पे हमको पहचानना पड़ेगा कि परिभाषित होगा कि नहीं। बात करते हैं ए बी की। अगर ए बी की आप बात करते हो मतलब ए का स्तंभ लेना है, तो ए में स्तंभ कितना है 2 और बी में पंक्ति कितनी है 4। तो पहले का स्तंभ 2 है, बी की पंक्ति है 4, इसका मतलब ए बी नहीं होगा, कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, अपरिभाषित रह जाएगा, गुणा करना संभव नहीं है। लेकिन यदि यही बी ए बोलो, बी सामने आ जाता है, ए पीछे चला जाएगा, तो बी में स्तंभ की संख्या हो गई 4 और ए में पंक्ति कितनी है 4, तो बी के स्तंभ की संख्या ए के पंक्ति की संख्या के बराबर है, इसलिए बी ए परिभाषित हो जाएगा। और जब इंटू करने आप चालू करेंगे तो बी की पहली पंक्ति मतलब 2 1 4 3 के प्रत्येक अवयव का गुणा जो है ए के स्तंभ से होगा, मतलब 2 का गुणा 5 से होगा, 1 का गुणा 3 का गुणा 1 का गुणा 3 से होगा, 4 का गुणा 2 से होगा और 3 का गुणा 8 से होगा। इसी प्रकार यही पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से भी होगा, 2 का गुणा 9 से होगा, 1 का गुणा 0 से होगा, 4 का गुणा 5 से होगा और 3 का गुणा 7। इधर पंक्ति में 4 नंबर हैं और उधर स्तंभ में भी 4 अंक हैं, तो उन चारों अंकों का आपस में क्रम के हिसाब से इंटू हो जाएगा। पहले वाला पहले से, दूसरा वाला नीचे वाले से, तीसरा वाला और नीचे वाले से और चौथा वाला लास्ट वाले नंबर से। तो इसमें देखिए आप ए बी तो नहीं निकला लेकिन बी ए निकलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम ऐसा निकालेंगे तो स्तंभ की संख्या और पहले अवयव के स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या बराबर होगी, तभी इंटू हो पाएगा।
और इनटू होने के बाद अब जो नया अवयव आएगा, जो ए बी आएगा, वो ए बी कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ का होगा, निकालने के लिए परिभाषित करना है तो स्तंभ और पंक्ति। अब जब आप नए अवयव में देखना है कि जो नया आंसर हमारा आने वाला है, जो उत्तर के रूप में जो नया अवयव प्राप्त हो रहा है, उसमें कितनी पंक्ति और कितनी स्तंभ होगी, तो हम लेंगे पहले अवयव का m और दूसरे अवयव का n। चूँकि बी ए हमारा परिभाषित होने वाला है, तो बी ए में पहले अवयव का m कितना है 3 और दूसरे अवयव का n कितना है 2। मतलब हमारा जो बी ए आएगा वो 3 पंक्ति 2 स्तंभ में रहेगा, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ में। एक अन्य उदाहरण और है हमारे पास। ए बराबर है यहाँ पे 5 3 8, बी बराबर है पंक्ति रूप में 2 1 4 6 7 9 और 5 9 3, मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। अब देखिए 3 पंक्ति और 1 स्तंभ था हमारे पास ए, और ये 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। अब अगर इसका इंटू करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ए के, जिसको भी आप सामने रख रहे हैं, अगर आप ए बी निकाल रहे हैं तो ए के स्तंभ की संख्या बी की पंक्ति की संख्या के बराबर है कि नहीं। ए में स्तंभ की संख्या कितनी है 1 और बी में पंक्ति कितनी है 3, तो ए में स्तंभ की संख्या और बी में पंक्ति की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ए बी परिभाषित नहीं हो पाएगा। ठीक, मतलब इंटू होना स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अब अगर बी ए की बात करें तो बी सामने आ जाता है, ए पीछे आ जाता है, तो बी का स्तंभ लेना है हमको 3 और ए की पंक्ति लेना है 3। इसका मतलब बी ए की कैलकुलेशन हो सकती है, बी ए परिभाषित हो सकता है। तो जब बी ए निकालने की बारी आएगी तो बी की पंक्ति लेंगे, मतलब 2 1 4, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तो 2 1 4 गुणित क्या होगा 2 गुणित 5, 3 गुणित 1 गुणित 3 और 4 गुणित 8। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, दूसरा स्तंभ तो है ही नहीं। तो इस प्रकार जो हमारा नया अवयव आएगा वो आएगा 3:1 में, 3 पंक्ति 1 स्तंभ में ही हमारा जो नया अवयव है हमको प्राप्त होगा। ये एक अन्य उदाहरण है हमारे पास। यहाँ पे जो हमारा ए अवयव है उसमें जो है 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है, 2 6 3 7 और 4 8। और जो बी अवयव है वो भी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है, वो भी नहीं है। अब हमारा जो कैलकुलेशन देखो 3 और 2 3 और 2 है। अगर हमको यहाँ पे योग करने बोलता तो योग हो जाता, अगर हमको यहाँ पे घटाने सबस्ट्रैक्ट मतलब घटाने बोलता तो घटाने का काम भी हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमको बोल रहा है अवयव का गुणा करना है, ए और बी का गुणा करना है। जब ए और बी का गुणा करना है तो हम देखते हैं ए के स्तंभ की संख्या मतलब 2 और बी के पंक्ति की संख्या मतलब 3, तो इंटू पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों बराबर होना ज़रूरी है, पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंटू नहीं हो पाएगा, गुणा नहीं हो पाएगा, ए बी अपरिभाषित होगा। अगर इसे आप चेंज कर दीजिए, बी ए कर दीजिए, तो पंक्ति और स्तंभ चूँकि सेम है इसलिए वो भी अपरिभाषित ही रहेगा। एक अन्य उदाहरण है हमारे पास जिसमें हमारा अवयव दिया हुआ है पहले अवयव में 4 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, दूसरे अवयव में 3 पंक्ति हैं और 5 स्तंभ है। अब जब इंटू करने की बारी आती है तो पहले अवयव का स्तंभ देखते हैं आप मतलब 2 और दूसरे अवयव की पंक्ति देखते हैं मतलब 3, तो ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, अपरिभाषित हो गया ए बी। अगर आप इसे चेंज कर दो, दूसरे वाले को सामने कर दो, पहले वाले को पीछे कर दो, तो पहले वाले में पंक्ति की स्तंभ की संख्या कितनी है 5 और दूसरे वाले में पंक्ति की संख्या कितनी है 4, तो ये भी बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी गुणा की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं हम। हमारे सामने एक अवयव है जो कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला है, जिसकी पहली पंक्ति 5 6 1, दूसरी पंक्ति 0 5 7 और तीसरी पंक्ति 0 ऋण 1 और 2। देखिए 3/3 का है ये। दूसरा जो अवयव है वो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला है। पहली पंक्ति है ऋण 3 ऋण 1 0,
दूसरी पंक्ति है ऋण 2 8 और 1। अगर इसी को खड़े रूप में देखा जाए स्तंभ के रूप में तो -3 -2 पहला स्तंभ हो गया, -1 और 8 दूसरा, और 0 और 1 तीसरा। अब यहाँ पे आपको इंटू करने बोल रहा है। देखिए ऐसे सवाल क्वेश्चंस में जोड़ने की प्रक्रिया, घटाने की प्रक्रिया नहीं हो सकती, लेकिन इंटू की प्रक्रिया हो सकती है कई बार। पर उसके लिए आपको पहले चेक करना ज़रूरी है कि हमारी शर्त पूरी हो रही है कि नहीं। पहले आव्यूह का स्तंभ का संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या बराबर है, तभी इंटू हो पाएगा। अब पहले आव्यूह का स्तंभ की संख्या कितनी है 3, और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या कितनी है 2। तो 3 और 2 बराबर नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। यदि आप इसी को आगे पीछे कर दीजिए, 2/3 वाले आव्यूह को सामने ला लीजिए और 3/3 को पीछे कर दीजिए, तो पहले वाले की स्तंभ की संख्या कितनी हो गई 3, दूसरे वाले की पंक्ति की संख्या कितनी हो गई 3। अब यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो डिफाइन हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि कब इंटू हो पाएगा और कब इंटू नहीं हो पाएगा। अभी तो इंटू करना हमने चालू ही नहीं किया है, अभी हम सिर्फ यही डिसाइड कर रहे हैं कि इंटू हो पाएगा या इंटू नहीं हो पाएगा। ये हमारे पास आव्यूह रहता है, आव्यूह ए और आव्यूह बी। आव्यूह ए का पहला पद, पहली पंक्ति, पहला स्तंभ में A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23 दूसरी पंक्ति, A31, A32, A33 तीसरी पंक्ति। ठीक, इसी प्रकार B11, B12, B13, B21, B22, B23 दूसरी पंक्ति, B31, B32, B33 तीसरी पंक्ति। जब इनका गुणा किया जाता है तो जो नया आव्यूह आएगा वो कहलाएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C24, C31, C32, C33। अब इंटू किया कैसे जाएगा। ये हमारे पास दो आव्यूह है। पहला आव्यूह है 2 पंक्ति 4 स्तंभ वाला, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24। दूसरा आव्यूह जो है वो 4 पंक्ति 3 स्तंभ वाला है, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, B41, B42 और B43। ठीक, अब यहाँ पे जब इंटू करने की बारी आती है तो हम क्या देखते हैं, पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति। तो हमारा जो पहले आव्यूह में स्तंभ है वो कितना है, n कितना है 4, m इंटू n मतलब 2 गुणित 4, तो n हो गया 4। और दूसरे आव्यूह में m इंटू n, m पंक्ति कितना है 4, तो 4 गुणित 4। मतलब इस प्रकार जब हम गुणा करेंगे तो पहले आव्यूह का हो गया हमारा पंक्ति की संख्या 4 और दूसरे आव्यूह में स्तंभ के में भी 4, तो यहाँ पे इंटू होना पॉसिबल है। अब जब इंटू होना पॉसिबल है तो अब इंटू करने की प्रक्रिया करना है। पहले आव्यूह की पंक्ति के अवयवों का गुणा दूसरे आव्यूह के स्तंभ से करना है, पहले स्तंभ से। मतलब A11 का गुणा B11 से करना है, A12 का गुणा B12 से करना है, A13 का गुणा C13 से करना है और A14 का गुणा C14 से करना है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, एक पंक्ति का एक स्तंभ से जब तक ये गुणा ना हो जाए प्रत्येक अवयव का, उनके बीच में प्लस का सिंबल रहेगा। तो A11 गुणित B12 धन A12 गुणित B12 धन A13 गुणित B13 धन A14 गुणित B14 यहाँ पे आ गया। तो इन चारों का जो योग आएगा वो कहलाएगा हमारा पहला पद C11। मतलब जो मिलने वाला आव्यूह है उसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का संख्या C11। इसी प्रकार अब हम इसी A11 का गुणा फिर से किससे करेंगे, A11 गुणित B12, A12 गुणित B22, A13 गुणित B32 और A14 गुणित B42, इनके बीच में प्लस का सिंबल रहेगा। इस प्रकार जो आएगा वो आएगा हमारा C12। तीसरा, पहली पंक्ति का गुणा ही तीसरे स्तंभ से करेंगे आप, A11 गुणित B13 धन A12 गुणित B23 धन A13 गुणित B33 धन A14 गुणित B43। तो इस प्रकार जो आएगा वो आखिरी पद आ गया। मतलब देखिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ से इंटू करने से जो आया वो नवीन आव्यूह का पहला संख्या आ गया 11। फिर सेकेंड वाले से आपने जब स्तंभ से आपने इंटू किया तो मध्य के पद आ गया, और जब उसी पहली पंक्ति का अंतिम स्तंभ से जब आप गुणा किए
तो आखिरी का नंबर जो है वो C13 आ गया। नीचे वाली लाइन से करेंगे, सेकंड पंक्ति से करना है आपको। A21 का गुणा आप करेंगे B11 से, धन का चिन्ह लगाएंगे। A22 का गुणा करेंगे आप B21 से, A23 का गुणा करेंगे आप B31 से, A24 का गुणा करेंगे आप B41 से। इन सब के बीच में प्लस का सिंबल रहेगा। इस प्रकार ये जो आएगा वो दूसरी पंक्ति का पहला पद मतलब C21 आ जाएगा। इसी प्रकार A21 गुणित B12 धन A22 गुणित B22 धन A23 गुणित B32 धन A24 गुणित B42, ये जो आएगा वो आपका आ जाएगा दूसरी पंक्ति का दूसरा पद मतलब C22। फिर इसी पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करो, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगा और दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगा। मतलब दोनों पंक्तियों का गुणा तीनों स्तंभों से अलग अलग होगा। तीसरी पंक्ति में जब आप गुणा करेंगे तो A21 गुणित B13 धन A22 गुणित B23 धन A23 गुणित B33 धन A24 गुणित B43, और इस प्रकार ये जो आएगा वो C21, C22 और C23 आ जाएगा। यहाँ इंटू करना बहुत सावधानी से ज़रूरी है। एक अन्य उदाहरण हमारे पास है जिसमें हमारे पास दिया हुआ है 5, 4, 3 पंक्ति रूप में पहली पंक्ति और दूसरा है 6, 6, 5 दूसरी पंक्ति। अगर यहाँ पे आप पंक्तियों की संख्या देखें तो 2 है और स्तंभ की संख्या देखें तो 3 है। ठीक, इसके इंटू में आपको दूसरा अवयव दिया हुआ है और ये अवयव में पहली पंक्ति है 5, 4, दूसरी पंक्ति है 6, 6 और तीसरी पंक्ति है 3, 5। देखिए दोनों में अगर आप क्रम देखें तो पहले वाले में 2 पंक्ति 3 स्तंभ है और दूसरे वाले में 3 पंक्ति 2 स्तंभ है। अब आपको चूंकि ये इंटू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा चेक करने के लिए पहले अवयव का स्तंभ देखना है, कितने हैं स्तंभ 3, और दूसरे अवयव की पंक्ति देखना है वो भी कितनी है 3। तो यहाँ पे 3 × 3 मतलब दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे इनका गुणा संभव है, डिफाइंड हो जाएगा, परिभाषित किया जा सकता है। अब इंटू कैसे करेंगे? पहली पंक्ति के नंबर का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, मतलब 5, 4, 3 का गुणा 5, 6, 3 से करेंगे, तो 5 का गुणा 5 से करेंगे, 4 का गुणा 6 से करेंगे और 3 का गुणा नीचे 3 से करेंगे, मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से। ठीक, मतलब A11 गुणित B11, A12 गुणित B21 और A13 गुणित B31। ठीक, इसके बाद उन तीनों का इंटू करने के बाद बीच में प्लस का सिंबल है उसको आप जोड़ देंगे, तो ये जो है वो आपका आ जाएगा C11। ये कितना आ गया 58 आ गया। यहाँ पे जो नया अवयव हमको मिलने वाला है वो भी हम बता देते हैं कितनी पंक्ति कितने स्तंभ में होगा। पहले वाले की पंक्ति को लेना है आपको तो 2 हो गई, और दूसरे वाले के स्तंभ को लेना है तो वो भी 2 हो गया। मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ में आएगा, एक वर्ग अवयव आएगा। इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से इंटू कीजिए, 5 का इंटू 4 से करेंगे, 4 का इंटू 6 से करेंगे और 3 का इंटू 5 से करेंगे। जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 59। अब देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से भी हो गया और दूसरे स्तंभ से भी हो गया, तो अब कौन सी पंक्ति लेंगे हम? दूसरी पंक्ति। अब उस दूसरी पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, मतलब 6 × 5, 6 × 6 और 5 × 3, तीनों के बीच में क्या सिंबल रहेगा? प्लस का। सेम इसी तरीके से हम दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 6 × 4, 6 × 6 और 5 × 5, इनके बीच में सिंबल रहेगा प्लस का। तो इस प्रकार जो है वो C21 और C22 की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी और हमारा ये सवाल कंप्लीट होगा। एक अन्य उदाहरण हमारे पास अवयव दिया हुआ है। पहला अवयव है हमारा -1 और 4 पंक्ति रूप में और दूसरी पंक्ति है 2 और 3।
यहाँ पे दूसरा अवयव भी हमको 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला ही है। पहली पंक्ति है 9 और ऋण 3 और दूसरी है 6 और 1, 6 और 1। अब यहाँ पे जब इंटू करने की बात आती है, चूँकि पहले वाले के स्तंभ को देखते हैं 2 और दूसरे वाले की पंक्ति को देखते हैं 2, तो दोनों समान है, पहले वाले के स्तंभ की संख्या और दूसरे वाले की पंक्ति की संख्या, तो आंसर इंटू द होगा, परिभाषित हो जाएगा। पर अब इंटू किससे किसका करना है, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करना है, मतलब -1 इंटू 9 करना है और 4 इंटू 6 करना है। जब -1 इंटू 9 करेंगे तो माइनस आएगा और 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 आएगा। तो जब 24 में 9 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15। इसी तरीके से -1 और 4 का गुणा -3 और 1 से करेंगे, तो -1 इंटू -3 तो 3 आ जाएगा और 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 7। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कीजिए, 2 इंटू 9 और 3 इंटू 6। 2 इंटू 9 मतलब 9 दूनी 18 और 6 तिया भी 18, 18 18 36 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से इंटू कर दीजिए, 2 इंटू -3 मतलब -6 और 3 इंटू 1 3, तो -6 और 3 आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 3 -3। तो इस प्रकार हमारा जो नया अवयव आएगा वो भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ में आएगा, क्योंकि पहले वाले के m को लेना है और दूसरे वाले के n को। एक अन्य उदाहरण हमारे पास प्रस्तुत है। इसमें हमें दिया हुआ है AB निकालना है हमको, जिसमें A का मान है पंक्ति रूप में 1 2 पहली पंक्ति और 3 4। B का मान है 5 6 और 7 8 दोनों के बीच में इंटू। देखिए दोनों 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला है, मतलब पहले के स्तंभ की संख्या 2 और दूसरे की पंक्ति की संख्या 2, मतलब यहाँ पे इंटू की प्रक्रिया हो जाएगी। अब ये तो सिर्फ हमको एक अपना वर्बली मतलब कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं वो देखना है। इंटू का प्रोसेस अब स्टार्ट होगा। अब जब इंटू करने की बारी आई तो हम पहले वाले की पंक्ति को लेंगे, तो पहले वाले की पंक्ति क्या है 1 और 2, पहली पंक्ति 1 और 2 का गुणा हम करेंगे पहले स्तंभ से, तो 1 इंटू 5 और 2 इंटू 7, बीच में प्लस का सिंबल आ जाएगा। इसी पहली पंक्ति का गुणा हम दूसरे स्तंभ से भी करेंगे, तो 1 इंटू 6 और 2 इंटू 8। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति की बारी है। 3 4 का गुणा करेंगे हम 5 और 7 से, तो 3 इंटू 5 और 4 इंटू 7। इसी दूसरी पंक्ति का गुणा हम दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो 3 इंटू 6 और 4 इंटू 8। यहाँ पे जो नया अवयव आ रहा है वो पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले स्तंभ की संख्या के बराबर होगा। तो पहले वाले में पंक्ति है 2, m 2 है और n भी 2 है। तो जो नया अवयव आएगा वो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ में होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 1 5 आ जाएगा, 7 इंटू 2 14 आ जाएगा, तो 5 और 14 को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। 1 इंटू 6 6 हो जाएगा और 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। 16 और 6 को जोड़ेंगे तो 22 आ गया। 3 इंटू 5 15 हो गया और 7 इंटू 4 28 हो गया। 15 और 28 को जोड़ोगे तो 43 आ जाएगा। 3 इंटू 6 18 हो जाएगा और 4 इंटू 8 32 हो जाएगा। 32 और 18 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। कुछ और अलग प्रकार के कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे। हमारे पास अवयव पहला अवयव जो दिया है वो दिया है एक पंक्ति और 2 स्तंभ में 2 और 3, छोटा सा अवयव है। दूसरा अवयव जो दिया हुआ है ये बड़ा अवयव था, खड़ा अवयव आ गया, लंबा अवयव पंक्ति एक पंक्ति में था, अब एक स्तंभ में आ रहा है। 2 और 4, यहाँ पे पंक्ति कितनी हो गई 2 और स्तंभ कितने हैं 1, स्तंभावयव हो गया जहाँ पे एक ही स्तंभ होगा। अब देखिए हमको इंटू करना है, सामने है 2 और 3। जब इंटू करना चालू करेंगे तो पहली पंक्ति का क्या देखते हैं हम स्तंभ, तो पहली पंक्ति में कितने स्तंभ हैं 2 और दूसरी पंक्ति में कितने स्तंभ हैं 2। तो पहली पंक्ति का स्तंभ 2 और दूसरी पंक्ति के स्तंभ 2 बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे गुणा की प्रक्रिया हो जाएगी।
तो यहाँ पर 2 और 2 है, इसलिए गुणा की प्रक्रिया हो जाएगी। अब गुणा करना है तो पहले 2 का गुणा पहले स्तंभ के से 2 और 2 3 का गुणा हो जाएगा 4 से। तो पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से गुणा करेंगे और बीच में क्या सिंबल रहेगा, प्लस का। तो 2 गुणित 2 4 और 4 तिया 12, 12 और 4 हो जाएगा 16। अब यहाँ पे ये जो 16 आ रहा है, ये कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ में, एक पंक्ति और एक स्तंभ में। ये कैसे प्रूफ हो रहा है, पहले वाले का m 1 और दूसरे वाले का n 1, m इंटू 1 n 1 इंटू 1। दूसरा देखिए, एक पंक्ति है लेकिन स्तंभ है 3, 1 3 और 2, पंक्ति रूप में हो गया। दूसरा अवयव जो है वो 1 0 2 4 और 5 1, 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। पहले वाले का हम देखते हैं स्तंभ 3 है, दूसरे वाले की पंक्ति भी 3 है। तो पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले का स्तंभ पंक्ति 3 बराबर है, इसका मतलब गुणा हो सकता है। गुणा करेंगे तो जो नया अवयव आएगा वो कितने पंक्ति और कितने स्तंभ में होगा, पहले वाले का 1 और दूसरे वाले का स्तंभ की संख्या 2, m और n। पहले वाले का m और दूसरे वाले का n, मतलब 1 इंटू 2 में आएगा। इंटू कैसे करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से और पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से। तो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 5 10। तो 1 6 और 10 17 आ गया। प्लस कर देंगे, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से इंटू कीजिए, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 4 12 और 2 इंटू 1 2। तो 12 और 2 हो गया 14, ये भी यहाँ पे आ गया। तीसरा 2 5 1 4 3 1, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 1 0 1 0 0। नया अवयव होगा हमारा वो पहले वाले की पंक्ति मतलब 2 और दूसरे वाले का स्तंभ मतलब 3, 2 इंटू 3 में होगा। अब इंटू कैसे करेंगे, पहली पंक्ति 2 5 1 का गुणा 1 0 और 2 से करेंगे क्रमशः, बीच में प्लस का सिंबल रहेगा, 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 0 0 और 1 इंटू 2 2 2 2 4 हो जाएगा प्लस करके। पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10 और 1 इंटू 3 3, 10 और 3 13 हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर हो गया। अब पहली पंक्ति का ही गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे, 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। तो ये पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति का गुणा 4 इंटू 1, 3 इंटू 0 और 2 इंटू 1। तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो 6 हो गया ये। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6 और 1 इंटू 3 3, मतलब 9 हो जाएगा। और तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1, ये आ जाएगा। क्या परिवर्तन होता यदि अवयव अपनी जगह परिवर्तित कर देते हैं, पहले अवयव में मान लीजिए 2 और 4 जो है सामने आ जाता है, 2 और 3 पीछे चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में पहले वाले का स्तंभ कितना हो जाता, 1, और दूसरे वाले की पंक्ति कितनी हो जाती, 1। इंटू तो तब भी होता, पर वहाँ पे जो आंसर आता वो किस में आ जाता, 2 इंटू 2 में। एक अन्य अवयव है हमारे पास -1 4 2 और 3, 9 -3 6 और 1। अब यहाँ पे -1 इंटू 9 4 इंटू 6, फिर -1 इंटू -3 और 4 इंटू 1, 2 इंटू 9 3 इंटू 6, 2 इंटू -3 और 3 इंटू 1। बीच में सबके प्लस का सिंबल रहेगा। पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव दूसरे पहले स्तंभ से इंटू करेंगे और उनके मध्य में प्लस का सिंबल रहेगा। और इस प्रकार जब आप इसको सॉल्व करेंगे, -9 प्लस 24 तो 15 आ जाएगा, 4 प्लस 4 मतलब -3 का प्लस 3 हो जाएगा, +4 7 आ जाएगा, -9 इंटू 2 18 हो जाएगा और 6 18 हो जाएगा, तो 36 आ जाएगा। 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, तो -3 का 3 आ जाएगा यहाँ पे। एक अन्य उदाहरण हमारे पास है, अवयव जो है वो
दो पंक्ति दो स्तंभ वाला है, पहला भी और दूसरा अभी भी दो पंक्ति दो स्तंभ वाला है। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे। 4 इंटू 0.6, 7 इंटू -0.2, 4 इंटू -0.7 और 7 इंटू 0.4। वैसे ही दूसरी पंक्ति का करेंगे, 2 इंटू 0.6, 6 इंटू -0.2, 2 इंटू -0.7 और 6 इंटू 0.4। इनका आपस में इंटू करेंगे, प्लस करेंगे, और जो नया अवयव आएगा वो किस में आएगा, पहले वाले की पंक्ति मतलब 2 और दूसरे वाले का स्तंभ मतलब 2। तो जो आंसर आएगा वो 2 इंटू 2 में आएगा, जो कि हमारा फाइनल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। एक अन्य उदाहरण हमको दिया हुआ है, यहाँ पे अवयव ए बराबर दो पंक्ति दो स्तंभ में है, 1 0 2 1, और अवयव बी बराबर 5 4 ऋण 5 1। यहाँ पे ए बी निकालने बोल रहा है, मतलब ए की पंक्ति और बी का स्तंभ, ए सामने है तो ए का स्तंभ कितना है 2 और बी की पंक्ति कितनी है 2, गुणा हो जाएगा। तो 1 इंटू 5 और 0 इंटू -5, तो कितना आ जाएगा 5। 1 इंटू 4 और 0 इंटू 1, तो 4 आ जाएगा। 2 इंटू 5 10 हो गया, और 1 इंटू -5 हो गया, तो 10 में -5 करेंगे तो -5 आ जाएगा। 10 में -5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 इंटू 4 8 हो गया, और 1 इंटू 1 1 हो गया, मतलब 9 हो गया। इसी प्रकार इसमें बी ए निकालने बोला है, मतलब अब बी सामने रहेगा ए पीछे। बहुत अंतर आता है यदि आप पंक्ति बी सामने आने से बी की पंक्ति ला जाएगा, ए का स्तंभ लिया जाएगा। 3 इंटू 2 करो तो 6 आता है, 2 इंटू 3 करो तो भी 6 आता है, और दोनों स्थिति में वो बराबर होता है। लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होगा। आव्यूह में जब आपको बी ए करने बोला है तो बी सामने आ जाएगा, मतलब बी की पंक्ति लेंगे अब आप। तो बी की पहली पंक्ति है 5 और 4, जिसका गुणा ए के पहले स्तंभ से करना है क्रमशः। 5 का इंटू 1 से करेंगे, 5 इंटू 1 1 तो 5 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो 5 और 8 हो जाएगा 13। फिर बी की पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो 5 इंटू 0 0 और 4 इंटू 1 4। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कीजिए, -5 इंटू 1 -5 और 1 इंटू 2 2, तो -5 और +2 मतलब -3 आ जाएगा। बी के दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से कीजिए, -5 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, चूँकि दो पंक्ति दो स्तंभ वाला अवयव था, इसलिए ए बी भी निकल गया और बी ए भी निकल गया, क्योंकि दोनों में स्तंभ और पंक्ति की संख्या पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर थी, और जब बी ए निकाला तब भी बी का स्तंभ और ए की पंक्ति बराबर थी, दोनों कैलकुलेट हो गए। लेकिन एक सामान्य यहाँ पे बात आती है कि कभी भी एक सामान्य अवयव में ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 मैंने कहा दोनों कंडीशन में 6 होता है, लेकिन अवयव में चेंज हो जाता है क्योंकि पंक्ति और स्तंभ चेंज हो जाता है, इसलिए। एक और हमारे पास एग्जांपल है, ए स्क्वायर। हमको अवयव का गुणा कर रहे हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। जब ए में ही ए का गुणा किया जाए, कोई अंतर नहीं आने वाला। जब ए में बी का गुणा कर रहे हैं या ए में ए का गुणा कर रहे हैं, सिंपल वैसे ही हमको जैसा अभी तक पढ़ा वैसा करना है हमको। जब ए स्क्वायर हमको करना है, मतलब ए इंटू ए करना है, तो ए का वैल्यू है मान लीजिए 1324, तो यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी, बीच में इंटू का निशान लग गया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ मतलब 1 इंटू 1 और 3 इंटू 2, बीच में प्लस का सिंबल। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 इंटू 3 और 3 इंटू 4, बीच में प्लस का सिंबल। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 इंटू 1 और 4 इंटू 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 इंटू 3 और 4 इंटू 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 6, 3 इंटू 1 3 और 12, 2 और 8 6 और 16। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 15 10 और 22। तो ए स्क्वायर बोल दिया, ऐसा हो गया। अगर मान लीजिए आपको ए क्यूब बोलता तो आप पहले ए इंटू ए करके ए स्क्वायर लाते, फिर ए स्क्वायर गुणित ए करते। एक साथ तीन अवयव का गुणा नहीं हो पाएगा, तो पहले ए इंटू ए करके ए स्क्वायर लाइए, फिर उसमें अगेन ए का गुणटू कर लीजिए तो ए क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अवयव का गुणा कर सकेंगे
अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।